हाई कोर्ट ने आज 2 साल की सजा बरकरार रख दी और कहना है कि राहुल गांधी का बार बार की गलतियों के कारण ये संभव नहीं है, इसलिए केस को खारिज कर दिया है। इसके विरोध में पूरे देश भर में कांग्रेस जनों ने आज जुलूस निकाला है और मोदी सरकार को घेरने का काम किया है। मोदी सरकार जिस नियत से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कराई है और उन पर जो संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा लोकतंत्र की अपहरण करने का जो कार्य किया है, इसके विरोध में कांग्रेस एकजुट है। इस संबंध में कुछ कांग्रेस नेताओं से हम बात करते हैं। जो यहाँ पर आप लोग जुलूस लेकर आए हैं, क्या मामला है? मानहानि के केस में राहुल जी की सजा को जो बरकरार रखने का कोर्ट का जो निर्णय आया है वो कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं है। उसी के तहत आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज ये शांति मार्च निकाला गया है। तो अभी जो कुछ कार्यक्रम होने के बातें में लोग जमा हुए, क्या कार्यक्रम क्या है? निर्देश प्राप्त हुआ कि राहुल गांधी जी के ऊपर जो सजा जो जिस मामले में हुआ था उस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा। हमें हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ में कोई नारेबाजी नहीं करना है, उसके खिलाफ कोई बात नहीं करना है, लेकिन अपने नेता राहुल गांधी जी का हौसला बूस्टअप करने के लिए पूरा बताना होगा कि देश के लोग और सभी कांग्रेस के लोग राहुल गांधी जी के नीतियों पर, सिद्धांतों पर अटूट विश्वास है और हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। लेकिन हम अपने नेता राहुल गांधी जी के इस लड़ाई में सजा होने के बाद वो उठ नहीं किया और पूरा देश के लड़ाई को सच्चाई के साथ लड़ने के लिए उसने हौसला नहीं छोड़ा। इसलिए हम लोग उनके हौसले को सलाम करते हुए आज उनको शाबाशी देते हैं। प्रदेश से भी ये निर्देश था कि वहाँ पर सभी कांग्रेसी जुटे अपने कांग्रेस पुराने कार्यालय में आज जुट करके अपना राहुल गांधी जी के समर्थन में नारेबाजी करें और पदयात्रा संभवतः पदयात्रा करें। हमारा नेता को हौस तोड़ने की कोशिश हो रहा और हमारा नेता ने अब पहले ही कह चुके हैं कि देश के अपने कार्यकर्ताओं से कि डरो मत लड़ो। आज हम लोग उन्हीं के नारा के साथ इस बारिश के मौसम में भी हम लोग पदयात्रा कर। जो अपील की गई थी राहुल गांधी को, उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी राहुल गांधी की जो सत्ता थी लोकसभा का, वो अब भी रहेगा। तो आप कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए, राहुल गांधी जी वे डरने वाले व्यक्ति नहीं है। चाहे उनको जितना ही प्रयास करें, जितने भी सत्ता बल का प्रयोग कर लें, ये जितना भी हमारे संवैधानिक संस्थाओं को खरीद लें और उनको प्रचारित करने का कार्य करें, आज जो भी आज आपने ये कहीं प्रयोग किया जा रहा है। एक छोटी सी बात बल्कि ये बोलते हैं कि मोदी और वो गलत भी क्या इसमें बोले हैं भाई जी। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये सारे चोर जो यहाँ से लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज बड़ा करके ले जाकर के विदिन करके आए और उन पर चुनावी की बात बोले। और ये जो प्रेस जो वहाँ का विधायक है सूरत का, और वह जाकर के एक FIR दर्ज करता है, जबकि नरेंद्र मोदी कोर्ट की टिप्पणी आप देखेंगे तो अचंभित होंगे। कोर्ट उसमें बोलता है कि राहुल गांधी जी कि वे बार बार इस ढंग की गलतियां कर रहे हैं, जबकि कोर्ट को इस सब चीजों सरकार को सावरकर को खड़ा किया सर। नायक का देवता माने जाते हैं हमारे देश में, और उन लोगों को इन सब चीजों से बचना चाहिए था, उन्हें देखना चाहिए। एक राजनेता के लीडर राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी सवाल जो उठाए थे, जो बात बोले थे, ये जनसभा में बोले थे, उस जन की बात प्रधानमंत्री जी हमारे हर जगह पर बोल रहे हैं। आज भी आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ में एक भाषण दे रहे थे, वहाँ घोटालों के बारे में बोल रहे हैं, कार्रवाई करेंगे, हम डरेंगे नहीं। भैया आपको रोका कौन है? आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? लेकिन आपने अभी तक एक भी घोटालेबाज को करके जेल में जाए हैं, एक भी इसी अपराधी पर करके, दाऊद इब्राहिम हो, नीरव मोदी हो, इन लोगों को ला करके भारत पे जेलों में भी मानते और आप एक विश्व नहीं मान लेते। मुझे सर मनीष सिसोदिया, सुन लीजिए सर, मनीष सिसोदिया जी और साहब जो है आपकी आप पार्टी, वो भ्रष्टाचार के मामले ना, ये भ्रष्टाचार का रिपोर्ट बनाने वाला है। मोदी का CBI 3 लगामी है, ये तीनों हैं, वही रिपोर्ट दिए हैं, वही पेपर में जो मतलब संज्ञा है, सवाल तो डर काहेगा। और ये सारे लोग देख रहा है कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन्हीं पर ED, CBI और अन्य संस्था चाबू चल रहा है, लेकिन जो सत्ता में है वहाँ पर ये जवान हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि इनका में नहीं है, कहीं ना कहीं ऊपर से किया जाए, और वह जैसा इशारा करता है कि किसको उठाना है, किसको बंद करना है, ये सारे घटना होता है। आप देखे होंगे कि
यही घटना से वहाँ पर सीपी को तोड़ने का मोदी जी को ये तो अब डर सताने लगा है और पूरी तरीका से मोदी और अमित शाह डर चुके हैं कि 2020 की चुनाव हम जितने न रहे, हम सत्ता में नहीं रहे और जितने भी भारत में इतनी बड़ी बड़ी जो भला हुआ है, चाहे अडानी हो या और भी जितने भी मामले हैं, बहुत से मामले हैं, उन पर लोगों को जेल जाता है और ये लोग यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो आप लिख दे दूं तो जेल जाएंगे, क्योंकि लाखों में जो मीडिया होता है वे लिपापोती कर दे रही है। जो बच रहा है वह आपके जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका रिपोर्ट ही नहीं देता। आप देखिए जो यहाँ पर आप लोग जून से लेकर आए हैं, क्या मामला है? कोर्ट का निर्णय मानहानि के केस में राहुल जी की सज़ा को जो बरकरार रखने का कोर्ट का जो निर्णय आया है वो कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं है। उसी के तहत आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज ये शांति मार्च निकाला गया है और हम मांग करते हैं कि जो राहुल जी का जो सज़ा बरकरार रखने का जो निर्णय आया है उस पर पुनः उसे कोर्ट को देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल जी ने इस जन की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ये भाजपा की सरकार राहुल जी से काफ़ी भयभीत और डर गई है, जिसके कारण वो सच की आवाज़ को रोकना चाहती है। राज्यसभा और लोकसभा में तो आप रोक सकते हैं, लेकिन जनसभा में आप कैसे रोकेंगे? आपने देखा कि हाल के दिनों में ही कर्नाटका में जहां पर चुनावी भाषण के दौरान उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर के क्वेश्चन किया था सरकार से और कहा था कि ये जो ललित मोदी, नीरव मोदी, ये जो देश के हजारों करोड़ रुपए लेकर के बैंकों को चूना लगा करके ये मोदी शासनकाल में हवाई यात्रा के माध्यम से मोदी जी के सहयोग से ये देश छोड़ करके चले गए और देश का हजारों करोड़ का जो धन है वो लेके चंपत हो गए। तो इसका दोषी कौन है? इसी की बात को लेकर के राहुल जी ने चुनावी भाषण के दौरान इस बातों को रखा था और कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया से जिनके खिलाफ उन्होंने बोला था, जिनके सरनेम के खिलाफ उन्होंने बोला था, उन लोगों ने न्यायालय में मानहानि का केस नहीं किया। पूर्णेंदु मोदी जो गुजरात का विधायक है, उसने जा कर के ये मामला गुजरात में कई दिनों के बाद जब राहुल जी ने लोकसभा में ये पूछा कि ये अडानी के शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया किसका है, तो पूरे देश में, पूरी भाजपा सरकार में ये हल्ला मच गया। और जब हल्ला बोल राहुल जी ने किया और जब भाजपा ने देखा कि कोई उत्तर हम नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने राहुल जी की सदस्यता रद्द करने के लिए ये साजिश के तहत गुजरात में ये मामला को दायर किया। ये कहीं ना कहीं साजिश के तहत राहुल जी की सदस्यता को रद्द करने का कार्य भाजपा की सरकार ने किया है। ये कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है और लोकतंत्र के मूल्यों पर यह कुठाराघात है। आप देखिए आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, महंगाई, आज टमाटर देख लीजिए आप 120 रुपये से ऊपर पहुंच चुका है। महंगाई से सरकार को कोई वास्ता नहीं है, अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है, बेरोजगारों में सबसे ज़्यादा इस देश का आंकड़ा पहुंच चुका है। और हाल के दिनों में ही आप देखिए कई प्रदेश जल रहे हैं, मिजोरम जल रहा है और प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। और राहुल जी ने मणिपुर में आप देखें कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल जी ने, आप जा कर के देखें, पीड़ितों के साथ जा कर के उनकी समस्याओं को सुना और प्रखरता से
आज सरकार को वो बता रहे हैं कि जा करके उन पीड़ितों की पीड़ा को सुनिए और जन की आवाज़ बन करके जनता के बीच जा करके जनता की आवाज़ को प्रखरता से बुलंद कर रहे हैं।